ओम शांति। हर बात में विजय का आधार निश्चय है। कोई भी सीन आता है, कोई सिचुएशन आती है, हर बात में विजय का आधार निश्चय है कि आपको बाप पे कितना निश्चय है, बाप की बात में कितना निश्चय है, बाप के कथन पे कितना निश्चय है। जो बाबा कहना वो करते चलो भाई, इतना दिमाग मत लगाया करो। और जिस कार्य को करना होता है उसके लिए बाबा दिमाग भी देता है, और जिस कार्य को सीधा सीधा करना होता है उसके लिए बाबा कहते हैं सीधा सीधा करो। वो तो सीधा सीधा कार्य है तो सीधा सीधा करना चाहिए, समझे। हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा को ऐसा कहना चाहिए, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा को ऐसा कहना चाहिए। ऐसे संशय उठाने वाले भी बहुत होते हैं। पता नहीं क्या खुद को क्या समझते। भगवान के भी भगवान, बाबा को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, इस सिचुएशन में ऐसे नहीं ऐसे करा जाए। सारी कितनी महान आत्माएं होती हैं जो ये राय भी देती हैं। फिर कहीं कहते नहीं हम राय नहीं दे रहे, हम तो अपने दिल की बात करते। तो वो क्या होती है? भगवान जो कहे मुझे उसके कथन पर चलना है और जो श्रीमत मिली वैसा करते जाना है। सोचो, ये बहुत गहरी बात है। माँ बाप बच्चों को समझाते रहेंगे ये नहीं करो, ऐसा करो, ऐसे, और बच्चों को ध्यान ही नहीं जाता। फिर भी उन्हें माना आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट चलती है, माँ बाप ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो बच्चों को लगता है हम सही हैं, अब तो सब कुछ ठीक ही है, पर ये तो एडजस्टमेंट शुरू ही है, क्योंकि अब आपको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपका लेवल दूसरे लेवल पे चला गया। अब तो एडजस्टमेंट चल रही है। एक बच्चे को आज्ञाकारी बनाना होता है, सिखाना होता है हर स्टेप पे। मान लो 5 साल के बच्चे के साथ क्या एडजस्टमेंट करोगे? कर सकते हो? उसको तो सिखाते ही जाओगे। फिर थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाता है और सुनता नहीं है, इग्नोर करता है, तो आप उसके साथ एडजस्टमेंट शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही बाबा है, समझाते समझाते इतने वर्ष हो गए हैं, निश्चय नहीं बैठता कईयों का, और खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो भगवान भी कहते हैं होंगे तुम भैया बुद्धिमान, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि सत्युग की पहली रचना तो नहीं हो, इसीलिए ये एडजस्टमेंट चली जा रही होती है। क्योंकि बाबा जानता है कि राजधानी स्थापित हो रही है, तो इसमें बाबा भी क्या करे, समझा ही सकता है। समझना ना समझना उनकी अपनी कर्म थ्योरी है। कहीं कहते हैं कि बाबा ने इसको ये पद दिया, बाबा ने, पर बाबा ने तो समझाया सबको। पद तो हर एक ने अपने कर्मों पर मान पाया, किसने कितना समझा, किसने कितना नहीं। अब माँ बाप तो हर बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हैं। माँ बाप हर बच्चे को कहते पढ़ लो। किस बच्चे ने पढ़ा, किस बच्चे ने उस बात पर अटेंशन दिया, किसने नहीं दिया, तो ये तो उसकी अपनी कर्म कहानी है जो वो आज बनाएगा। ये भगवान पे लगाने की क्या जरूरत है? अगर लौकिक में कि कोई बच्चा कहे कि मेरा अगर भविष्य नहीं बना तो वो मेरे माँ बाप की वजह से, माँ बाप को कैसा लगेगा? अरे हमने पैसा लगाया, हमने तुम्हारे पर समय लगाया, हमने तुम्हें कभी अपने घर के कार्य भी नहीं दिए और तुम्हें यही कहा तुम बस पढ़ाई करो, फिर भी तुम हमारे पर ही दोष दिए जा रहे हो, क्या बात है भाई? वो कहेगा ले नहीं, आपने हमको बस कुछ और नहीं दिया, कुछ और सोच लेगा, ये नहीं दिया। तो जो दे रहे थे उसका भविष्य बनाने के लिए उस पर उसका टेंशन ही नहीं जा रहा। तो लौकिक माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमने अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ा। तो मनुष्य आत्माएं कैसे लगा देती हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ये जो दुख सुख दिया है ना तुमने ही दिया है, तुम ही करे जा रहे हो सब कुछ। कैसे? लौकिकता में तो आप स्वीकार नहीं करते और पालौकिक बाप पे लगाने में देर नहीं करते। तो सब अपने कर्मों पर मान ही पाते हैं। कर्म कैसे करने हैं इसकी शिक्षा आपको बाबा दे रहे हैं। अब वो करने ना करने बच्चों के हाथ में है ना। बाप के हाथ में क्या है? बाप के हाथ में समझाना है, समझना ना समझना ये बच्चों के हाथ में है। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनो, विजयंती बन जाओ। नहीं विजय चाहिए, निश्चय वाले वो ना हो। तो सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है।